भारत में इस वक्त कोरोना से लोग दहशत में हैं। हर कोई सहमा हुआ है कि कहीं अगली बारी उसकी तो नहीं। भारत में दूसरे देशों की तुलना में बेशक कोरोना की ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी कम रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टेंशन नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो लगता है हालात विस्फोटक हो चले। आपको 10 पॉइंट में समझाते हैं कहां राहत की बात है, कहां चिंता बढ़ जाती है। नंबर 1, भारत में कोरोना के मामलों की डबलिंग कम से कम 10 दिनों में हो रही, जो दुनिया के बाकी देशों की तुलना में राहत की बात है। जबकि अमेरिका, स्पेन और इटली जैसे देशों में ये 5 से 6 दिन का है। इसीलिए इस मामले में भारत की टेंशन थोड़ी कम है। नंबर 2, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। पिछले सप्ताह मरीजों की संख्या 20 देशों की तुलना में सबसे ज्यादा रही। इन 20 देशों में कोरोना की ग्रोथ रेट जहां 1% के आसपास रही, वहीं भारत में सबसे ज्यादा 6.7% की ग्रोथ रेट से कोरोना के मामले बढ़े। अमेरिका में 2.5, इटली में 0.8, फ्रांस में 0.7, जर्मनी में 0.6, नेपाल में 6.1, श्रीलंका में 3.2, यूएई में 4.2, सिंगापुर में 3.8, कनाडा में 3.1, फिलीपींस में 2.8, फिनलैंड में 1.9, जापान में 1.5, मलेशिया में 1.3, थाईलैंड में 0.2, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में 0.1, चीन में 0.005 की ग्रोथ रेट रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया और कंबोडिया में तो कोरोना की ग्रोथ रेट 0% की रही। नंबर 3, अप्रैल में भारत में कोरोना के मामले धीमी गति से बढ़ रहे थे, लेकिन मई आते आते विस्फोट हो चुका है। आखिरी के 3 दिनों से इंडिया में हर दिन 2000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। अगर पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो उनमें से 4 दिन 2500 के आसपास कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए इंडिया में कोरोना का ये आंकड़ा हैरानी और बढ़ाता है। नंबर 4, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान ने टेंशन और बढ़ा दी। रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में बयान दिया कि जून-जुलाई में कोरोना के मामले पीक पर होंगे। हालांकि इंडिया में अलग अलग संस्थाओं की रिसर्च भी बताती है कि जून-जुलाई में कोरोना के मामले पीक पर होंगे। नंबर 5, सबसे ज्यादा टेंशन तो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ने बढ़ा दी। तकरीबन 56,000 मामलों में से अकेले इन 3 राज्यों से 32,000 कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अकेले 19,000 से ज्यादा केस हैं। गुजरात में हर दिन 500 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा। सिर्फ मुंबई में बीते दिन 700 से ज्यादा केस आ गए। गुजरात की हालत खराब हुई तो गृह मंत्री ने एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को अहमदाबाद के दौरे पर भेजा। इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 19,000 मरीज हैं। गुजरात में 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। महाराष्ट्र में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात में 424 लोग कोरोना से काल के गाल में समा चुके हैं। नंबर 6, हालत ऐसी हो गई है कि अब अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा डेली नए केस सामने आ रहे हैं। इंडिया में पिछले 7 दिनों में हर दिन तकरीबन 2500 केस आए हैं। नंबर 7, 31 जनवरी तक 20 देशों को मिलाकर कोरोना के मरीजों की संख्या 9,826 थी। इनमें से भी अकेले 9,720 के तो चीन में ही थे। थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया में 10 से ज्यादा मामले थे। लेकिन अब दुनिया के 200 देशों से ज्यादा हिस्से में कोरोना फैल चुका है और 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। नंबर 8, इंडिया में कोरोना के ज्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें कोई लक्षण ही नहीं मिल रहा। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। नई रिसर्च के मुताबिक ऐसे मरीज सुगंध या दुर्गंध को महसूस करने की क्षमता खो देते हैं। उनमें स्वाद की क्षमता भी चली जाती है। नंबर 9, भारत में 82 तरह के कोरोना वायरस के सैंपल की स्टडी से पता चला है कि इनमें से 50% अपने रूप बदल रहे हैं।
लगातार कोरोना का रूप बदलना दुनिया के लिए टेंशन बन गया है। अमेरिका की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक डॉक्टर तन्मय भट्टाचार्य ने बताया है कि कोरोना का नया रूप बेहद खतरनाक है। इस नए रूप को D614G कोड दिया गया है। नंबर 10, सरकारों का लचीलापन कोरोना से युद्ध में टेंशन और बढ़ा देता है। उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर बेबस हैं, वो जहां तहां फंसे हुए हैं। लोगों की बेबसी में जान जा रही है। औरंगाबाद की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। केंद्र की तरफ से लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है।